भगवान ने घोषणा कर दी बंधुओं, एक सामान्य इंसान में, जीव में और भगवान में क्या फर्क है, वो फर्क बताने के लिए दो शब्द कहता हूं। क्या फर्क है? फर्क यह है, मेरा और तुम्हारा जन्म हुआ, किसी को पता नहीं था कब होगा और कब पेट में आ गया। वो तो महीनों, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद पता चलता है। वो भी अब विज्ञान आ गया तो पता चलता है। पुराने जमाने में तो 2-4 महीने तक पता ही ना चलता पेट में कहाँ है कहाँ नहीं है। शर्म के मारे ही नहीं बताती थी पहले माताएं। इतना शर्म लगती थी पहले बताने में कि मैं माँ बन गई हूं। और माँ बनने का पता चल जाए तो घर वाला जो पति महाराज है वो तो मुंह छुपा के घूमता फिरता इधर उधर। शर्म लगती थी सबको। बात तो खुशी की है, पर तो भी शर्म लाज परंपराएं थी उस तरह की तो थी। अब तो विज्ञान ऐसा आया है कि एक एक पल की खबर घर पे ही ले लो। कितने घंटे का, कितने दिन का, सब चीजें पता चल जाती हैं। और बहुत अच्छा है जो पता चले। भगवान श्री नारायण ने घोषणा कर दी, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे मेरा आगमन होगा। जिन्होंने स्वयं ही बोल दिया कि मैं कब आ रहा हूं, सारे देवता आकाशवाणी को सुनकर के सब ब्रज में आ गए, सब मथुरा पहुंच गए और ये बता दिया कि मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनकी पुत्री देवकी, मैं उसको ही मां बनाऊंगा। अब तो महाराज कमाल हो गया। देवता तो आ ही गए देखने, पर देवताओं के साथ में भगवान विष्णु की स्वयं की पत्नी लक्ष्मी भी मथुरा पहुंच गई। पार्वती को भी फोन लगा दिया। पार्वती भी आ गई अपने नंदी के लेके। बूढ़ी बड़ी, घुटने में दर्द हो रहा था सरस्वती माता के, ब्रह्मा की। उसने कहा मैं भी लंगड़ी लुंगड़ी होके चलती हूं, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी है देवकी जिसे हमारे परमात्मा भगवान विष्णु मां बनाने वाले हैं। मां अपनी सासू को देखने लक्ष्मी पधारी, ऐसा समझो। वाह वाह करने आई हैं देवकी की। देवकी के विवाह की घोषणा हो गई और विवाह में देखने की परंपरा ज्यादा होती है। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती ने देवकी को नजदीक देखने के लिए मेहंदी रचाने वाली का रूप धारण कर लिया। कंघी करने लग गई, कोई मेहंदी लगाने लग गई, कोई सखी बन गई, सेविका बन गई। देवकी के अंग अंग को देख रही हैं कि देवकी में ऐसा क्या है जो मेरे परमात्मा, मेरे पति ने उनको मां चुना है। मुझे लगता है हर बहू को अपने पति की मां को ऐसे ही देखना चाहिए, नजरों से भर भर के, पैरों को, उंगलियों को, हाथों को, पर देखने के लिए ऐसे कपड़ा फाड़ के ना देखे, कम से कम पैरों में तेल लगावे। तेल लगाते 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 नीचे से ऊपर तक, घुटनों तक खूब सेवा कर ले और सब देख ले कहाँ फोड़ा हुआ है, कहाँ फुंसी है। बालों में चली जाए, कंघी ले ले, तेल ले ले, चमेली का तेल, खुशबूदार तेल, न खुजली कर दे। सांस पूरो माथो धर देगी खोल के बहू तेरी छाती पे, ले सवरे खोपड़ाए देख ले। पर ना, ऐसे सेवा करके नहीं देखना चाहती बहू। बहू कैसे देखना चाहती है? खिड़की में से सास क्या कर रही है। हैं? अरे महाराज, कोई कोई सास ऐसी है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। उसने पहले ही सब दिखा दिया, ले बहू ये सब तेरा है, जैसे तुझे लगे रहे, जैसे तुझे लगे खा, जैसे तुझे लगे बैठ, तेरा है सब, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब। अब वहां टोका टाकी का जरूरत ही नहीं बचती है महाराज। पर मेरा बस चले तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मेरी बात सब बहू मान लें। अपनी सास को देखें तो खूब सेवा करो, निलाओ दुलाओ, दरवाजा बंद कर लो, खूब पीठ रगड़ो,
कोई चीज नहीं रह जाएगी, सब तुम्हारा हो जाएगा। सास की मदद करो, सास के कमरे में जाओ, सास की साड़ी को गरी करो, ब्लाउज के ऊपर हाथ घुमाओ, सहराओ, प्रेस करो, हाथों से सरबट मिटाओ। 15-20 दिन बहू को देखेगी सास के सास बहू अच्छा कर रही है, मेरे कपड़ा प्रेस कर देती है, अलमारी में रख देती है। धीरे धीरे भरोसा पक्का हो जाता है। तो अलमारी की चाबी फिर सास जो है टेबल पे पड़ी छोड़ देती है, टेंशन फ्री हो जाती है। लो 15 दिन के बाद मालिक बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? 20 दिन के बाद बन जाओ मालिक, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे 2 महीने लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? पर किसी का भी दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सेवा जरूरी है। बिना उसके किसी को आप दिल दिमाग से जीत नहीं सकते। अच्छा, कुछ लोग लड़के अधिकार, लड़के ही बॉसगिरी कर करके अधिकार जमा रहे हैं। मैं बहू तुम्हारी बड़ी बहू, मैं छोटी, मैं इतनों ले लूंगी, मैं इतनों ले लूंगी। अरे 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 अरे, कमा के धर गई है सो ले लेगी तो हैं? काशी फल को साग आम की खटाई डाल के कड़क पूड़ी खवाई तेरे बाप ने, ब्याह में कहा दे दियो सो तू बांट रही है, हिस्सा बांटे यहां पे। कुछ बहू ऐसी हैं जो कुछ नहीं करना चाहती, खाली हिस्सा लेना चाहती हैं, हिस्सा।